नहीं है। बुद्ध ने पाप और पुण्य को नहीं माना, लेकिन बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति को कुशल कर्म करने चाहिए, कुशल कर्म और अकुशल कर्म। तो हम आज कुशल कर्मों पे चर्चा करेंगे। कुशल कर्म क्या है? जैसे आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए जो आप काम करते हैं वही कुशल कर्म होता है। जिस काम को करने से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो और आपको उस काम को करने से प्रसन्नता मिले, ये क्या है? कुशल कर्म। अब कुशल कर्म है क्या? कौन कौन से कुशल कर्म कर सकते हैं हम? सबसे पहला बुद्ध ने बताया, बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में बाबा साहब द्वारा लिखित है, उसमें बुद्ध ने सबसे पहला कुशल कर्म बताया है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी को दान करता है, यानी कि जो उसके पास है, बिना लोभ के, बिना किसी स्वार्थ के, दूसरी कोई भी उसको कोई चाहत नहीं है, ये सब छोड़ करके जब वो किसी को दान करता है अपनी कोई भी वस्तु, बुद्ध ने यहाँ तक कहा है कि वस्तु ही नहीं, जो कोई व्यक्ति अपने प्राण तक न्यौछावर करता है किसी पे, वो दान होता है। और दान ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, वही दान कर सकता है। दान का मतलब है देना। आप किसी को क्या दे सकते हो? आप किसी को अच्छे विचार दे सकते हो, आप किसी को अच्छी बातें दे सकते हो। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, आप उससे उसकी परेशानी पूछ करके उसकी परेशानी का हल बता सकते हो। यानी कि बुद्ध ने कहा कि दान का मतलब देना होता है, और देने में जो जो चीज आप दे सकते हैं। ऐसे ही एक उदाहरण है, बुद्ध के पास में कोई बहुत निर्धन व्यक्ति आया, उसने कहा कि हे तथागत, मेरा देने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? बुद्ध ने कहा कि आपको भ्रम हो गया है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप जरा सोचिए कि आप किसी को क्या दे सकते हैं। उसने कहा कि हे तथागत, मैं तो खुद ही मांग कर खाता हूं, मैं किसी को क्या दूंगा? बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में देखिए कितने लोग दुखी होंगे, कितने लोग हैं जो बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं, जो अज्ञानता से पीड़ित हैं, जो अंधविश्वास से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के दुख हैं। आप उन लोगों के दुखों को दूर करने का काम शुरू कीजिए। आप उन लोगों के दुखों को जानिए और उनको जो मेरा बताया हुआ मार्ग है, जो धम्म का मार्ग है, वो उनको समझाना शुरू कीजिए, तो आप लोगों को धम्म का दान दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति की आंखें खुली, उसने कहा कि हे तथागत, आप सच कहते हैं कि मेरे पास तो देने के लिए बहुत कुछ है। जो मैं आपसे सीख रहा हूँ, जो मैं आपसे सीखूंगा, वही मैं दूसरों को दे दूंगा, और यही सच्चा दान होता है। इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास तो बहुत है, मेरे पास तो है नहीं, मैं बुद्ध विहार में जा रहा हूँ, मैं भक्ति जी के पास जा रहा हूँ। ये बात सही है कि बिना भौतिक वस्तुओं के कोई भी चीज नहीं होती है, कोई भी काम नहीं चलता है। फिर भी जिस भी व्यक्ति के पास जो है वो व्यक्ति वही दे। किसी के पास तन की सेवा है, बुद्ध विहार में आके तन से सेवा करे। किसी के पास मन के विचार है, मन के विचारों से सेवा करे। किसी के पास धन है, वो धन से सेवा करे। तो सभी को कुछ ना कुछ देना है, कुछ ना कुछ सेवा के रूप में देना है। और जब हम किसी को देने लगते हैं तो हमारे कुशल कर्म होने लगते हैं। यानी कि जब आप किसी को दोगे तो आप कुशल कर्म कर रहे हो। कुशल कर्म कैसे? कि जिसको आपने कुछ भी दिया, किसी को आपने हंसी दे दी, किसी को आपने मुस्कुराहट दे दी, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि हाँ, उस व्यक्ति ने मेरा भला किया है। यानी कि आप किसी का भी भला कर रहे हो तो आपके कुशल कर्मों में वृद्धि होती चली जाएगी। तो इसीलिए व्यक्ति को कुशल कर्म करते रहना है। तो पहला है दान, और दूसरा क्या है? दूसरा बुद्ध ने बताया है सील, यानी कि सीलों का पालन करना है।
जो भी व्यक्ति, रोज हम शील बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, जो भी व्यक्ति शीलों का पालन करता है उस व्यक्ति को कभी भी कोई भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि शील ही कुशल कर्म है। शीलों में जब हम बोलते हैं कि हम किसी के साथ प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, यानी कि हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गलत कार्य नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। अगर हम शीलों को अच्छी तरह से समझ जाएं और इनको अपने जीवन में उतार लें तो हम कभी भी कोई अकुशल कर्म नहीं करेंगे, जीवन में कुशल कर्म बढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। और तीसरा बुद्ध ने बताया कि स्वयं पर संयम, कि हम स्वयं पर संयम कैसे रखें। जैसे आप सभी गृहस्थ लोग हैं, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लोग हमें चाहे कि हम उनसे लड़ें, हम उनको कुछ कहें, तो हमें अपने आप पे संयम रखना है कि हम अपने आप पे कितना संयम रख सकते हैं, हम अपने आप को कितना ज्यादा अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं कि कोई अगर सामने वाला गाली दे रहा है, ऊंचा बोल रहा है, सामने वाला ये सोच रहा है कि मैं दे रहा हूँ गाली तो वो भी दे, अगर मैं ऊंचा बोल रहा हूँ तो वो भी बोले। लेकिन अगर हमारे अपने मन के ऊपर संयम है तो अगर कोई सामने वाला व्यक्ति वो कुछ भी कर रहा है तो हमारा मन उसके कहने पे नहीं चलेगा, हमारा मन हमारे अपने कहने पे चलेगा। हम कहेंगे वो तो मूर्ख है, वो हमें ऊंचा बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, लेकिन मुझे मूर्ख नहीं बनना है, मुझे ऐसा नहीं बनना है। इसीलिए कि जो भी व्यक्ति अपने आप पे संयम कर लेता है वो फिर पूरी दुनिया को जीत लेता है। सबसे जरूरी बुद्ध ने यही बताया कि हमें अपने आप पे संयम करना है, और अपने आप पे संयम करने से कि हम किसी से भी कोई झगड़ा नहीं कर सकते, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं करेंगे, किसी के साथ कोई फालतू नहीं बोलेंगे, तो ये स्वयं के संयम है। कई बार मन में आता है कि उसके पास तो इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास तो है ही नहीं, मन भाग रहा है। मन पे संयम करो कि जो मेरे पास है वो क्या पता किसी और के पास ना हो। इसीलिए ये सारी चीजें हैं जो ये इच्छाओं के विरुद्ध हमें लड़ना सिखाती है। तो बुद्ध ने 3 चीजों पे काम करने के लिए कहा कि कोई भी व्यक्ति दान दे जितना है उसके पास, उसे ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने तो इतना दे चुका हूँ, अब मैं क्या दूंगा, मैंने तो इतना दे दिया, मैंने तो इतना कर दिया। ज्यादातर हमारे ही समाज में लोग बोलते हैं कि मैंने तो बुद्ध विहार में इतना काम करवा दिया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर आप अपना दान दे करके कह रहे हो तो आपका दान सही दिशा में नहीं लगा है। आपने कुशल कर्म तो किया, लेकिन कुशल कर्म से आपके अंदर अभिमान आ गया कि मैंने ये काम किया। तो बुद्ध ने कहा है कि अगर आप कुशल कर्म करते हो तो ये तीनों चीजें करनी है। जहाँ भी संभव हो वहाँ पे दान दो, अपने शीलों का पालन करो और अपने स्वयं पर संयम रखो। आज मैंने आपको ये 3 बातें बताई हैं कुशल कर्मों की। आशा करते हैं कि आप इन तीनों बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को निर्मल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि